अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं कायनात मशहूर नहीं ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम को कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी किया जाए उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, ये नेकी काम आप जहान में फैला दें। मेरा रब राज़ी आपसे कि वो मुझसे भी हो जाए। मेरा एड्रेस नोट करें, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चौकी, चौकी के साथ पहली गली है, कोने में इस्लामी वाले गली के सेंटर में मेरा दारा, नीचे गेट बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अख्तुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना का टाइम होता है। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, लेकिन रमज़ान में टाइम अलग हो जाता है। रमज़ान का टाइम होता है सिर्फ 2 से 4। इस टाइम में आप तशरीफ़ लाएँ। आज का कुरान रमज़ान मुबारक के हवाले से बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। इसलिए कि ये काम जो प्रोग्राम आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये इमरजेंसी के लिए है। यदि आपके पास टाइम नहीं है और करना क्या है? कुछ लोग सुबह उठने में देर हो जाती है, अज़ान होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहते हैं, उस वक़्त में खाना पक सकता है, ना कुछ और काम हो सकता है, तो उनके लिए आसान काम बता रहा हूँ कि ताकि वो ये काम करें। पूरा दिन बिल्कुल फ्रेश रहें, सुकून में रहें, रोज़ा भी रखें, कोई कमी भी ना हो, ताकत में भी रहें। ये आपके लिए वो प्रोग्राम है। उन लोगों के लिए पहला काम तो ये है कि उठते ही वो पहले 1 चमचा तुख़्म बालंगा मुँह में डालें और 1 से 2 गिलास पानी पी लें। दूसरा काम ये करें कि खजूर अपने पास रखें। एक आदमी 3-4 भी खजूर खा ले। खाने के बाद 1 गिलास दूध या कच्ची के 2 गिलास पी ले। उसके बाद वो रोज़े की नियत कर ले। पूरा दिन बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ना थकावट होगी, ना क्या नाम भूख होगी, ना परेशानी होगी, ना जिस्म में बोझ होगा, ना दिमाग में बोझ होगा, ना पेट में बोझ होगा, पूरा दिन फ्रेश। ये प्रोग्राम वो है कि बहुत से लोगों ने इसे शुरू किया, तो मुझे लोगों ने आके बताया कि हमने सुबह को खाना-पीना छोड़ दिया, सब यही करते हैं। 3-4 या 6 खजूर खा ली और पहले तो मलंगा ले लिया, तो खजूर ले ली, ऊपर दूध पी लिया, पूरा दिन बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, कोई सुस्ती, काहली नहीं, फर्स्ट क्लास। लोगों ने पूरा महीने इसमें गुज़ारा और मज़े की बात है, ये जान रही, मज़बूत रहे, बिल्कुल फ्रेश, कहीं थकावट का नाम नहीं, कहीं दर्द का नाम नहीं, कहीं सुस्ती, काहली का नाम नहीं। ये वो इमरजेंसी प्रोग्राम में आपको बताया कि आप अपने घर में खजूर तो रखते ही हैं, रमज़ान मुबारक में हर घर में खजूर होती है, अफ्तारी में खजूर इस्तेमाल होती है, लेकिन तुख़्म मुलंगा भी अफ्तारी के टाइम में शरबत बना के पीते हैं। अगर वही तुख़्म मुलंगा सुबह को आप उठते ही आप पी लेंगे, 2 गिलास पानी पी लेंगे, उसके बाद ये करने के बाद फिर दूध पी लेंगे, आपके लिए 12-14 घंटे के लिए आप बिल्कुल फिट हो चुके हैं। आपकी मशीनरी का पूरा ईंधन मिल चुका, आपकी कमी पूरी हो जाएगी। इसको बार-बार आज़माएँ। अगर तुम्हें सफ़र में जाना है, रमज़ान मुबारक का महीना है, आपने रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है। सफ़र में आपको ये नहीं पता कि मुझे आगे खाना-पीना मिल रहा, नहीं मिल रहा, 1 टाइम मिले, 2 टाइम मिले, ना मिले, तो आपने क्या करना है? आपने इस वक़्त ये करना है कि अपने साथ इसबगोल की भूसी, तुख़्म मुलंगा दोनों रखने हैं। खजूरें रख लेनी है, भुने हुए चने रख लें। आप रोज़ा नहीं छोड़ना चाहते, तो ये सामान अपने साथ लेके चल लें अपने बैग में। जहाँ भी ये आप उसे रख लें, रखने के बाद आप अफ्तारी करें। अफ्तारी में भी यही इस्तेमाल करें। अफ्तारी के वक़्त पहले तो तुख़्म मुलंगा ले लें, 1-2 गिलास पानी पी लें। उसके बाद जो है ना, पहले खजूर से रोज़ा अफ्तार करें, बाद में भी कर रहे हैं तो बुरा नहीं है। तो जब ये आप करेंगे, अफ्तारी के बाद घंटे 2 घंटे बाद आप अगर 2 मुट्ठी चने भी खा लेंगे, भुने हुए चने, चने खाने के बाद फिर आप 1 घंटे 2 घंटे बाद 1-2 खजूर खा के ऊपर पानी पी लेंगे, आपको ना थकावट होगी, ना आपको भूख लगेगी और ना आपको कमज़ोरी आएगी, आपकी ताकत बढ़ती रहेगी, मुसलसल बढ़ती रहेगी। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। ये आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन से बेहतरीन ताकत की चीज़ें हैं। क्योंकि मैं तालिब-इल्म में 45 साल हो गए रिसर्च करते हुए, सीखते हुए, अभी भी तालिब-इल्म में सीख रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, ये बहुत आला तरीन है। अगर किसी को सफ़र अगर हफ़्ता भी करना पड़ जाए, 15 दिन भी करना पड़ जाए, उसके लिए कमी नहीं है। ये वो चीज़ें ना तो पेट खराब करेंगी, ना आपका क्या नाम है पेट फूलेगा, ना आपका मैदा फूलेगा, ना आपको कब्ज़ होगी और ना आपको मोशन होंगे। आप बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में रहेंगे, लेकिन आपके वजूद से दर्दें तकलीफ़ें भी जाएँगी, लेकिन जिस्म में ताकत रहेगी फर्स्ट क्लास की। देखिए, कम खाने वाला वो हमेशा सुखी रहता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा जो खाने वालों के लिए बहुत मशहूर है कि या तो वो खा के मरता है या फिर वज़न उठा के मरता है। दोनों चीज़ों में एक होता है, जब ज़्यादा खाते हैं तो खा-खा के मरते हैं
और जिनको वज़न उठाना ज़्यादा, वज़न उठाते-उठाते ही वो मर जाते हैं। तो इनसे बच के आप मियाना रवि में आ जाएँ, मियाना रवि बेहतरीन चीज़ होती है। ज़िंदगी में याद रखना कि जितनी ज़िंदगी हमारे पास खाना-पीना भी है। कम ज़्यादा अल्लाह ताला ने जहाँ रिज़्क लिखा है, जहाँ लिखा है वो हमको मिलता रहेगा। लेकिन जो अफ़्तारी के बाद जो खाने में टूट पड़ते हैं, अला मान अला फ़ीस अस्तग़फ़िरुल्लाह, इससे क्या लगता है इससे पहले कभी खाना नहीं खाया। वो अल्लाह के नेक बंदो, रब ने रमज़ान मुबारक आपके जिस्म को मेंटेन करने के लिए भेजा है। रमज़ान जो आप रोज़ा रखते हैं, इसका सिला रब ने देना है, आपको अल्लाह की तरफ से इसका सिला मिलना है। ये रोज़ा हमारे जिस्म की ज़कात है, इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और चीज़ें सब निकलती रहती हैं। रमज़ान से पहले इतने मोटे होते हैं, रमज़ान में जब एंड होता है तो उस वक़्त आप इतने पतले हो जाते हैं, क्यों? कमज़ोर भी नहीं होते हैं, ताकत भी आती है, लेकिन वज़न कम हो चुका होता है। ये शान इलाही है, ये रब की मोहब्बत है आपके साथ, मेरे साथ, हर मुसलमान के साथ मोहब्बत है। कोशिश करें कि रमज़ान को कैश करें। जो रब रसूल ने कहा तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए बेहतरीन रास्ता है। जो रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेरे लिए रास्ता निकाला तो सबसे आला रास्ता वही है। आपकी हमारी गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, हम नाक़िस व अक़ल हो सकते हैं, लेकिन रब की मोहब्बत बड़ी अज़ीम है, वो अपनी मखलूक से प्यार करता है ना, कोई हद नहीं। लामहदूद प्यार है रब का। जिसको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रख लें, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लक मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है, मुझे इजाज़त फ़ी अमानिल्लाह।